भी नहीं। ज्योत्सना, सुजय कहाँ गया? उसे तो कल ही बताया था ना कि हम सुबह सुबह निकलने वाले हैं। तो ये सुजय आ गया। गांव के लोगों से विदाई लेकर आने में थोड़ी देर हो गई। असल में जब मेरा कोई नहीं था तब इन गांव वालों ने ही मुझे आश्रय दिया था। तभी उन्हें बिना बताए चले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। नहीं, तुमने एकदम ठीक कार्य किया है। अच्छा बताना तो, किस अभियान पर जा रहे हैं हम लोग? गधा उद्धार अभियान। गधा? कैसी गधा? तो फिर सुनो। शंख चक्र गदा कमल वाली बात, जिसमें से महाशंख और महाकमल तो अब कामिनी के पास है, किंतु अभी भी शेष है गदा और चक्र। जो तुम्हारे पास आ जाए तो कामिनी को हराना संभव हो सकता है। शंख चक्र गदा और कमल की शक्ति अगर एक साथ मिल जाए तो उत्पन्न होगी एक महाशक्ति, जो शक्ति समस्त अशुभ शक्तियों को ध्वंस कर देगी। इस जगत में प्रधान 4 शक्ति अस्त्रों में से 2 कामिनी के पास हैं और बाकी शेष 2 शक्तियां अर्थात गदा और चक्र, उन 2 शक्तियों का यदि हम उद्धार कर सके तो फिर हम लोग कामिनी को हराने में सफल हो जाएंगे। और यदि किसी भी प्रकार से ये चारों रुद्र शक्तियां यदि एक हो जाएं, तब तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। क्या होगा ज्योत्सना? हमारी माँ फिर से लौट आएंगी। पहले गधा उद्धार करने की यात्रा आरंभ कर ली जाए, उसके बाद हम बाकी की बातें करेंगे। ये सब तो समझ गया, किंतु गधा उद्धार के लिए हमें कहाँ जाना होगा? यही है असली समस्या। हमें खुद नहीं पता कि हमें कौन से रास्ते जाना है। किंतु इस प्रकार दिशाहीन होकर हम लोग जाएंगे भी कहाँ? ये लीजिए मंत्री महाशय। क्या बात है कामिनी, आज तो तुम बहुत ही प्रसन्न दिख रही हो। प्रसन्न नहीं होंगी? इतने वर्षों के बाद मेरा स्वप्न पूर्ण हो रहा है। मैं जो चाह रही हूं वही हो रहा है। प्रसन्न नहीं होंगी? नहीं माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा नहीं हो रहा ना। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ज्योत्सना अभी भी नहीं मरी। अर्थात शेष मुहूर्त में उन लोगों ने ज्योत्सना के प्राण बचा लिए और आपका प्रिय सुजय सपेरा, वो भी अब उस ज्योत्सना के मुंह में बंध गया। तुम जो भी कह रही हो सोच समझ कर बोल रही हो? हाँ माँ, मैं बिल्कुल सोच समझ कर कह रही हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि वो लोग उद्धार अभियान पर जा रहे हैं। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ आ रहा है? तुमने ठीक से सुना है? हाँ माँ, मैंने बिल्कुल ठीक सुना है। तो फिर यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए तो उचित था उन सबको वहीं समाप्त कर देना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों हो। क्योंकि तुम तो केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानती हो, कुछ नहीं कर सकती तुम लोग किसी काम के नहीं हो। जो भी करना है मुझे ही करना होगा और मैं ही करूंगी। वो लोग क्या उद्धार कर रहे हैं मैं नहीं जानती। जिस यात्रा की इच्छा हो रही है उनकी, वो उस यात्रा पर जाएं। मैं केवल इतना जानती हूँ कि उस यात्रा का परिणाम अच्छा नहीं होगा। सच में ज्योत्सना, उन 6 सन्यासियों ने ही हमें इस गांव में आने के लिए कहा था।
तुम्हारे भाई को ढूंढने के लिए। उसके पश्चात क्या करना होगा वो तो नहीं बताया। और अभी तो शुक भी नहीं है जो हमें पथ के लिए दिशा दे सके। कोई भी चिंता मत करो ज्योत्सना, मैं तुम्हारे शुक को अवश्य ही तुम्हारे पास लौटा कर लाऊंगा। किंतु आगे के काम को पहले कर लें, पहले गधा का उद्धार कर लें, पथ की दिशा ढूंढ लें। पथ की दिशा जानने के लिए दिशारी उल्लू के पास जाना होगा। वो सभी दिशाओं के बारे में जानता है। किस पथ पर जाने से क्या मिलेगा, सब कुछ तो लक्षित है उसके दर्पण में। दिशारी उल्लू को कहाँ पर जाने से पाएंगे बूढ़ी माँ? सभी के तुम्हें छोड़कर जाने पर भी वो नहीं जाएगा छोड़कर। मस्तिष्क को थकाकर, थोड़ा सोचकर कितने ही लोग बोल पाते हैं। ध्यान से देखोगी जिधर, वहीं होगी पथ की दिशा। उजाला काट कर अंधेरा होने पर गहरी होगी दिशा। तब फिर उसके सर के ऊपर 1000 वर्ष, कई मास, पर्दा चीरकर मुख दिखाने से जल उठेगी घास। उसी घास के पथ पर दौड़ जाओ 1-20 पैर, समझ जाओगे कहाँ जाना है। भूल तुमसे नहीं होगी। फिर इस पहेली का उत्तर निकाल सकती हो तो फिर दिशारी उल्लू के पास जाओगे। तुम्हारे समस्त प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही पा जाओगी। चलो, कम से कम कोई दिशा तो मिली हमें। इसके बाद अवश्य ही कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। आपका अनेक धन्यवाद। धन्यवाद देकर मुझे छोटा मत करो पुत्री। तुम लोगों ने इस गांव में आकर के समस्त गांव को ही बदल डाला है। क्रोध, हिंसा सब दूर करके चारों ओर बस शांति और आनंद फैलाया है। तो तुम लोगों के लिए इतना सा तो मैं कर ही सकती हूँ, है ना पुत्री? तुम लोग यहाँ आओ। इस गांव में तुम लोग ही हमारे प्रथम मित्र हो और तभी हम तुम लोगों से विदा लेते हैं। अब चलो ज्योत्सना, यहाँ पर समय नष्ट करने का लाभ नहीं है। हम लोग चलते हैं। हम लोगों को पहेली का उत्तर भी ढूंढना होगा। चलो चलो।